आज हम एक साथ दो कंपनी एनालिसिस करेंगे। पहली है एम के एक्जिम और दूसरी कंपनी एड शॉप ई रिटेल लिमिटेड। पहले एम डॉट के एक्जिम के बारे में जान लेते हैं। ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, फैसिलिटी करती है, फैब्रिक, रेडीमेड्स, गारमेंट्स, ज्वेलरीज। और ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है मोरोकन ऑयल, जॉन पॉल, मिचल, BCL, SPA। ये इस कंपनी के ब्रांड्स है जो इंडिया में मौजूद हैं। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो आप, 263 करोड़ है। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 293 रुपीज़। हाई कंपनी का 293 है, 19.6 लो है। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 22.6 पे। बुक वैल्यू देख सकते हो आप कंपनी का 47 रुपीज़ है। कंपनी का डिविडेंड याइल्ड नहीं है कुछ। कंपनी ने ROCE जनरेट किया इस साल 32.9% का, ROE जनरेट किया लगभग 26.3% का। आगे चलते हैं और डेब्ट टू इक्विटी देख लेते हैं कंपनी का। डेब्ट टू इक्विटी 0.09 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 11.7 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 151%। कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 14.1 रुपीज़। ROA रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने जनरेट किया 21.2% का। कंपनी के ऊपर कर्जा है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 3.98 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है लगभग 11.4 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 12 करोड़। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 16 करोड़ था। मार्च क्वार्टर 2021 में 19 करोड़ रुपीज़ था। जून क्वार्टर 2021 में लगभग 18 करोड़ रुपीज़ था रेवेन्यू। सितंबर क्वार्टर 2021 में लगभग 14 करोड़ रुपीज़ रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में 1 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 2 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। मार्च क्वार्टर 2021 में 2 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। जून क्वार्टर 2021 में लगभग 2 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। सितंबर क्वार्टर 2021 में 3 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। अर्निंग पर शेयर देख लेते। सितंबर क्वार्टर 2020 में 2.19 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर था। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 4.14 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर था। मार्च क्वार्टर 2021 में 2.69 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर था। जून क्वार्टर 2021 में 2.74 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर। सितंबर 2021 में 3.54 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में 26 करोड़ का रेवेन्यू था। 2018 में 19 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था। 2019 में 23 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू था। 2020 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया लगभग 48 करोड़ रुपीज़ के आसपास। 2021 में कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया लगभग 54 करोड़ रुपीज़ के आसपास। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में कोई नेट प्रॉफिट नहीं था, 18 में भी नहीं कुछ था, 19 में भी नहीं था। 2020 में 1 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था और 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के 8 करोड़ तक पहुंच गया था। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में अर्निंग पर शेयर था 0.16 रुपीज़ का। 2018 में 0.34 रुपीज़ का। 2019 में 0.49 रुपीज़ का। 2020 में 2.58 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा था 10.59 रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा कंपनी जनरेट करेगी। कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट किया पिछले 5 साल में 102.04% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। कंपनी ने डेटर्स डे इंप्रूव किया 135.50 से 69.84 डेज तक ला दिया है। रेशो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 13% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 9% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 42% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 28%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 43% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 102% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 185%। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी 151%। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज 95% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 240% के हिसाब से मूव किया और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 1206%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 5% का। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 9% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 14% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 26%। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का।
प्रमोटर्स का होल्डिंग 41.9% है और पब्लिक होल्डिंग 58.1% का है। अच्छा खासा प्रमोटर्स ने होल्डिंग रखा है। दूसरी कंपनी के बारे में जान लेते हैं जो कि एडशॉप ई रिटेल है। ये एक यूथफुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ने मिलकर बनाया है ये कंपनी। एक डायनामिक एंटरप्रेनर है जो कि प्रोडक्ट प्रमोशन करती है। ये अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पे जहाँ प्रमोशन हो सकता है उस जगह पे प्रमोट करती है कंपनी। कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं, 194 करोड़ है। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 171 रुपीज़। स्टॉक का हाई 209 रुपीज़ है और लो 50 रुपीज़ है। स्टॉक का पी 14.1 है। बुक वैल्यू कंपनी का 25.1 रुपीज़ है। कंपनी का कोई भी डिविडेंड यार्ड नहीं है। आर कंपनी ने जनरेट किया 45.3% का। आर जनरेट किया लगभग 46.7% का। आगे चलते हैं और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी देख लेते हैं। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.26 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 13.7 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया 530% का और कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 12.1 रुपीज़। रिटर्न ऑन एसिड कंपनी ने जनरेट किया 19.7% का। कंपनी के ऊपर कर्जा है 7.37 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है लगभग 0.89 करोड़ का है, मतलब 89 लाख रुपीज़ पड़ा हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर 2020 में रेवेन्यू था 15 करोड़ का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 23 करोड़ रुपीज़। मार्च क्वार्टर 2021 में 28 करोड़ रुपीज़। जून क्वार्टर 2021 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 31 करोड़ रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर 2021 में लगभग 38 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट रहा 1 करोड़ का। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 2 करोड़ रुपीज़ रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 3 करोड़ रुपीज़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में 3 करोड़ रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में लगभग 4 करोड़ रुपीज़ रहा नेट प्रॉफिट कंपनी का। आगे चलते हैं और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर था 1.09 रुपीज़। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 2.23 रुपीज़ था। मार्च क्वार्टर 2021 में 2.67 रुपीज़ था अर्निंग पर शेयर। जून क्वार्टर 2021 में 3.14 रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 4.06 रुपीज़ रहा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 12 करोड़ रुपीज़। 2019 में रेवेन्यू था 22 करोड़ रुपीज़। 2020 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया लगभग 37 करोड़ रुपीज़ का और 2021 में कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया लगभग 78 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2018 में कोई नेट प्रॉफिट नहीं है। 2019 का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। 2020 में 1 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था और 2021 में लगभग 7 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 16.4 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर जनरेट किया था 2018 में कंपनी ने। 2019 में 1.76 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर जनरेट किया था। 2020 में कंपनी ने अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर जनरेट किया था 1.86 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया था 6.78 रुपीज़ का। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने पिछले 3 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया है लगभग 28.42%। अगर 20 से ऊपर रहता तो अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। रेशो जान लेते कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज सेल्स में ग्रोथ लाया है कंपनी ने 110%। पिछले 3 साल में एवरेज सेल्स में ग्रोथ लाया है 87%। आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 111%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल में कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 222% और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी 530% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल में एवरेज स्टॉक का प्राइस मूव किया 122% और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 166%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 29% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 28% का और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया लगभग 47%। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग लगभग 63% का है और पब्लिक होल्डिंग लगभग 37% का है। अगर आपको दोनों कंपनी का एनालिसिस अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो।
वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।